मेरा है मन सुंदर। मुझे कैसे भी करके उस स्पॉट बॉय तक पहुंचना होगा। नहाशी और उनके बेगुनाही के बीच बस वही एक घड़ी है। ये बटन किसका है? कहीं ये स्पॉट बॉय का तो नहीं है? और इसे देखकर तो लग रहा है कि ये किसी बिजनेसमैन या किसी बड़े आदमी का है, क्योंकि ऐसे बटन्स तो वही पहनते हैं। ये स्पॉट बॉय का तो नहीं हो सकता। ये बटन उस आदमी का तो नहीं है जो स्पॉट बॉय से मिलने आया था? लेकिन इससे क्या ही हो जाएगा? ये टूटे फूटे सबूत से मैं आरसी को नहीं बचा पाऊंगी। मुझे कोई ठोस सबूत चाहिए होगा। खाटू जी, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। वो बटन कहाँ चला गया? छोटा सा ही सबूत था, पर सबूत तो था ना। हो ना, ये उसी पेशेंट को लगाई हुई सुई है और इस निडल पर तो उनका दाग भी लगा हुआ है। शायद इसी की मदद से कुछ पता चल जाए, पर मैं ऐसे ये लेके पुलिस के पास नहीं जा सकती। उनके पास जाने से पहले मुझे कोई ठोस सबूत चाहिए होगा। सबूत चाहे छोटा ही से, पर सबूत तो है ना। और अब यही सबूत मुझे सच तक लेकर जाएगा। क्या नाहर को पुलिस कोर्ट लेके जा रही है? हाँ पापा, रूही भाभी ने भी बहुत कोशिश की नाहर भैया की बेगुनाही का सबूत लाने की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उस रूही से तो मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। अरे आज उसी की वजह से, उसी के मरहूस साये की वजह से मेरा पोता जेल में है। समझ, चल देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है। चल। हाँ चलिए, हम आते हैं। खाटू जी, कहा तो मेरे नाहर की जिंदगी संवरने वाली थी, उसका घर बसने वाला था, और कहा उसकी बेजान जिंदगी और बंजर हो गई। मैं अपने पोते को अब और मुसीबत में नहीं देख सकती। खाटू जी, आप ही कुछ कीजिए, आप ही कोई चमत्कार कीजिए, उसे बचा लीजिए। मैं अपनी होने वाली बहू को तो आखिरी बार देख भी नहीं पाई। उसका शरीर आग में ऐसा झुलस गया कि उसके आखिरी दर्शन भी नहीं हुए हमें। कुछ कीजिए खाटू जी। दर्शन नहीं कर पाए? इसका मतलब शीतल की बॉडी नहीं मिली है? हाँ जी, पुलिस ने कहा कि आग इतनी भयंकर लगी थी कि शीतल की सिर्फ अस्थियां मिली है और कुछ भी नहीं। खाटू जी, मैं अपनी होने वाली बहू को तो नहीं बचा पाई, पर आप भी कोई चमत्कार कीजिए और मेरे नाहर को बचा लीजिए। उसकी रक्षा कीजिए, उसे बचा लीजिए उसे। आप ही एक आखिरी सहारा हो। क्या हुआ अपनी? आई थिंक बच्चे ने लात मारी। मैं ठीक हूँ। अभी बेटा, तुमने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। बच्चे को भी तो भूख लगी होगी ना। चल चल के कुछ खाना खा ले बेटा, चल। नहीं मम्मा, मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं है। लेकिन मुझे एक बात की बहुत टेंशन हो रही है। मम्मा, नाहर भैया को रिहाई तो मिल जाएगी ना? अपनी मेरी बात सुन बेटा, नाहर को कुछ भी नहीं होगा। तू नाहर की फिक्र करना छोड़ और अपने होने वाले बच्चे पर ध्यान दे बेटा। उसकी जिम्मेदारी भी तो तेरी है ना। अवनी जी,
आप बैठिए, आराम करिए, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेके आता हूँ। हाँ, बैठिए आराम से, आराम से। हाँ, दबाची चाहिए, ध्यान से। हाँ, मम्मी जी प्लीज एक बार मुन्नी को संभालिए। हाँ, थैंक यू। रूही, क्या हुआ? समर ने बताया कि तुझे सबूत मिले थे, लेकिन नाहर जीजू के केस के लिए काम क्यों नहीं आया वो? हाँ जूही, सबूत तो मिला था, लेकिन फिर से सबूत गायब भी हो गया। पता नहीं कैसे। जूही, कौन है वह? यही कि ये घर खाली है और इस घर को देख के लगता है कि यहाँ बरसों सालों से कोई रहा भी नहीं है। जो ये देख, मुझे ये पॉलिथीन मिला है जिसमें नीले रहे, उसमें खून के धब्बे लगे हैं और बैंडेजेस भी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं नाहर जी को कैसे बचाऊं। हाँ तुझे रूही तू एक काम कर, तुझे जो भी सबूत मिले ना वो सारे के सारे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल में आ। जल्दी आ। लेकिन जूही उससे क्या होगा? मैं सब आके बताती हूँ, जल्दी कर। ठीक है, बाय। बिट्टू, आज बैठो। बेटा, आप ठीक हो? हाँ, बस मम्मी की याद आ रही थी। समझ सकती हूँ मैं बेटा, मम्मी की याद आ रही होगी ना आपको। पर देखो, भगवान ने चाहा ना तो आपकी मम्मी जल्दी आपके पास वापस आ जाएंगी, लेकिन आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा ना। देखो देखो, आपके नाखून कितने गंदे हो रखे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं इन्हें काट देती हूँ, ठीक है? अब बेटा बाकी ना आप बड़ी दादी से कटवा लेना, ठीक है? मम्मी जी मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ध्यान रखिएगा मुन्नी का। क्या करती है इसका कुछ नहीं पता। सेक्शन नाहर, एक मिनट। मुखर्जी अंदर जाके देखो। मिस्टर नाहर, आपकी पत्नी ने काफी कोशिश की आपको बेगुनाह साबित करने के लिए, हमें गुमराह किया, हमें झूठे सबूत दिखाए, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार गई और फाइनली आप कोर्ट में पेश होने के लिए आ गए। इंस्पेक्टर, अगर रूही को कोई सबूत मिला था तो कोई सबूत जरूर होगा, लेकिन क्या फायदा? आपने तो मान लिया है, ये डिसाइड कर लिया है कि मैं ही मुजरिम हूं, इसलिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है सबूत ढूंढने में। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की मिस्टर नाहर। वहां लॉकअप में मुझे आंखें दिखा रहे थे और यहाँ कोर्ट में मुझे अकड़ दिखा रहे हो, और कोई नहीं। जब कोर्ट तुम्हें फैसला सुनाएगी ना तो तुम्हारी अकल खुद ब खुद निकल जाएगी, समझे? इंस्पेक्टर, नाहर मेरे बेटा, नाहर बेटा, तू घबराना मत, हम तेरी बेल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पापा, समर, आप लोग प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। मिस्टर नाहर, आपको छुड़ाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, 1 घंटे में मिस्टर नाहर की सुनवाई होने वाली है। मिस्टर नाहर, आपके पास 1 घंटा बचा है, तो जी भर के अपने परिवार वालों से बात कर लो, क्या पता फिर मौका ना मिले। आप फिक्र मत करिए, हम आपको छुड़वा लेंगे, जल्दी छुड़वा लेंगे। रूही, रूही, तू सबूत लेकर आई है? हाँ मैं सबूत तो लाई हूँ, पर तो इसका क्या करेगी? तू दे इधर और चल मेरे साथ, इधर आ। अब एक्सक्यूज मी, इस पॉलिथीन में कुछ नीडल और बैंडेजेस हैं, उसमें खून लगा हुआ है, उसका ना DNA टेस्ट करवाना है इस नाखूनों के साथ। ओ, जस्ट अ मिनट।
ये सब तो क्या कर रही है? रूही, वो एक्चुअली ना वो नाखून बिट्टू के हैं, तो हमें देखना ये है कि जो नीडल पे लगा हुआ खून का डीएनए बिट्टू के नाखूनों से मैच होता है या नहीं। कहना क्या चाहती है? डीएनए मैच होना मतलब तुझे क्या लगता है वो शीतल का खून है? हाँ रूही, वो एक्चुअली आज ही मैंने दादी को कहते हुए सुना कि मैं अपनी होने वाली बहू को तो आखिरी बार देख भी नहीं पाई। उसका शरीर आग में ऐसा झुलस गया कि उसके आखिरी दर्शन भी नहीं हुए हमें। हाँ पता नहीं रूही, ये कोई इत्तेफाक है या खाटू जी का इशारा, लेकिन तभी तेरा फोन आया और फिर मुझे लगा कि जिस पेशेंट की तू बात कर रही है हो सकता है वो कोई और नहीं बल्कि शीतल हो। वो तो कहना ये चाहती है कि जो उस पर खून लगा हुआ है वो शीतल का खून है। इसका मतलब शीतल मरी नहीं है, हो सकता है वो जिंदा हो। शायद रूही, लेकिन जो कुछ भी है हमारी सारी कंफ्यूजन ना उस डीएनए रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगी। तो टेंशन मत ले, डीएनए रिपोर्ट का वेट करते हैं हम। अभी तक तो नाहर की हियरिंग भी शुरू हो गई होगी, पता नहीं अभी तक रिपोर्ट्स आए क्यों नहीं। रूही तो टेंशन मत ले, रिपोर्ट जल्दी आ जाएंगे। रूही शायद रिपोर्ट्स आ गई। सिस्टर रिपोर्ट्स आ गई क्या? अभी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन आपके उस सामान में से हमें एक मिनट ये मिला है। ये क्या है? कुछ नहीं जोई, ये बस एक टूटा सबूत है। वो जो आदमी वॉर्ड बॉय से मिलने आया था और जिसने उस वॉर्ड बॉय को पैसे दिए थे, ये कफ लिंक उसका ही है। पर अब तो ना उस वॉर्ड बॉय का पता है और ना ही उस आदमी का, तो अब ये किसी काम का नहीं है। रूही शायद रिपोर्ट्स आ गई। सब रिपोर्ट्स आ गई क्या? हाँ मैम, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, ये लीजिए। जी थैंक यू। रूही क्या है रिपोर्ट में, बताना। जोई, इन रिपोर्ट्स में लिखा है कि उस बिट्टू के नाखूनों का डीएनए और उस इंजेक्शन पर जो खून के धब्बे पे लगे थे उसका डीएनए दोनों मैच हो गए। इसका मतलब उस वार्ड बॉय के घर में मैंने जो पेशेंट को देखा था कोई और नहीं बल्कि शीतल थी। शीतल जल के मरी नहीं है, वो जिंदा है। रूही इसका मतलब कि कोई तो है जिसने इतना बड़ा खेल खेला है और जीजू को फंसा दिया है। अब तो मेरा शक और यकीन में बदल गया है। मुझे जल्द से जल्द कोर्ट पहुंचना होगा। तू एक काम कर, तू समर भैया को फोन कर और उनको बोल के कोर्ट की हियरिंग थोड़ा डिले करवाए। ठीक है मैं बोलती हूँ। ठीक है मैं निकलती हूँ, तू ध्यान रखना। फोन भैया प्लीज थोड़ा तेज चलाइए, मुझे जल्द से जल्द कोर्ट पहुंचना है। क्या हुआ? पता नहीं, देखता हूँ। ये भगवान, यहाँ तो ट्रैफिक लगा है। ये लीजिए। इंस्पेक्टर रुक जाइए, मेरे पास नाहर जी की बेगुनाही का सबूत है। लेकिन आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। नाहर जी। भाभी आप ठीक हो ना? सर भैया मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे पास नाहर जी की बेगुनाही का सबूत है। भाभी अभी किसी भी सबूत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोर्ट ने भैया को 7 दिनों के लिए रिमांड में भेज दिया। पर पापा जी नाहर जी बेगुनाह है और हम उन्हें रिहा करवा सकते हैं क्योंकि शीतल जिंदा है।
क्या कहा आपने? शीतल जिंदा है? जी वकील साहब, मैंने सही कहा, शीतल जिंदा है। जिस घर में मैं इंस्पेक्टर को लेकर गई थी वो हॉस्पिटल के उसी वार्ड बॉय का घर था। वो वार्ड बॉय तो नहीं मिला, लेकिन उसके घर पर मुझे कुछ सबूत मिले थे जिसमें एक सुई और कुछ पट्टियां थी और सुई पर खून के धब्बे भी। और उस खून के धब्बे को मैंने बिट्टू के नाखूनों से मैच किया तो उन दोनों का डीएनए मैच हो गया। मिस्टर रॉय, शीतल अगर जिंदा है तो अब तो नाहर बच जाएगा ना? एक मिनट सर, पहले मुझे पूरी बात समझने दीजिए। रूही जी, पुलिस भी आपके साथ गई थी ना वहाँ? उन्हें तो वहाँ कोई सबूत नहीं मिला? हाँ वकील साहब, उनको कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि सबूत मुझे पुलिस के जाने के बाद मिला है। लेकिन अब पुलिस ये मानेगी नहीं, वो तो यही समझेगी कि वो सबूत आपने बनाए। लेकिन हाँ, अगर पुलिस के सामने ये सबूत मिल जाते तो कुछ बात बन सकती थी। अगर अभी ये सबूत पुलिस को दिखाएंगी तो उल्टा सारे इल्जाम आप ही के ऊपर लग जाएंगे। मिस्टर रॉय, इसका मतलब ये है कि अगर हम शीतल को ढूंढ कर लाते हैं कोर्ट में तो सब कुछ ठीक हो जाए? जी मिस्टर रतन, अब सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिससे आपके बेटे को बचाया जा सकता है। एक मिनट। हाँ, लेकिन अब हम शीतल को ढूंढेंगे कहाँ पे? स्पर्श, मुझे अभी बहुत अर्जेंट काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? रूही, बस मैं जानना चाहता था तुम ठीक तो हो ना? देखो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम ये कोर्ट कचहरी के चक्कर छोड़कर मेरे पास आ जाओ। हम दोनों शादी करके पुष्कर चलते हैं। रूही, एक बार आके मुझसे मिल तो लो। रूही, तुम सुन तो रही हो ना? रूही, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रूही, यार सुबह सुबह कौन आ गया? स्पर्श, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स रूही, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो मेरे लिए बेस्ट सरप्राइज है। प्लीज कम। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गई और तुमने मेरी बात मान ली। हाँ, बैठो। स्पर्श, आई एम सॉरी, मैं ऐसे सुबह सुबह आ गई, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। नहार जी की दादी मुझे उस घर में रहने नहीं दे रही थी और मैं अपने दादू दादी के घर जाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैं यहाँ आ गई और तुम दादी का हाल तो जानते ही हो। रूही, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तुम्हें इतनी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अब तुम इसे भी अपना घर समझो। वैसे तुमने घर तो काफी सुंदर सजाया है। हाँ, मुझे एंटीक चीजों का शौक है, इसलिए घर को भी नायाब तरीके से सजाया है। वो क्या है ना कि आर्ट गैलरी में पूरी क्रिएटिविटी निकल नहीं पाती, तो थोड़ी बहुत घर पे निकाल लेता हूँ। रूही, आई थिंक हमें किसी मंदिर में जाके शादी कर लेनी चाहिए और फिर तुम्हारे दादा दादी से आशीर्वाद लेकर हम पुष्कर चले जाएंगे। स्पर्श, तुम तो जानते हो कि नहार जी अभी जेल में हैं और मैं जानती हूँ कि वो निर्दोष हैं, पर मैं फिर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है और मैं उन्हें बेगुनाह भी साबित नहीं कर पा रही हूँ। पहले मुझे उन्हें बेगुनाह साबित करना है, उसके बाद मैं इन सब के बारे में बात करूंगी। डरो मत, वो गलती से गिर गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके। स्पर्श, तुम रहने दो,
मैं ये साफ कर दूंगी। वो क्या है ना कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो तुम क्या बाहर से मार्केट जाकर सामान ले आओगे? मैं हम दोनों के लिए गट्टे की सब्जी बना दूंगी। तुम खाना बनाओगी? हाँ स्पर्श, वो नहार जी के चक्कर में मैंने हम दोनों की शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, और मैं तुम्हें समय भी नहीं दे पाई, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। तो तुम? हाँ, मैं अभी जाके लेकर आता हूँ। तुम बैठो, मैं बस अभी आया। हो सकता है स्पर्श के शर्ट का कफलिंग और वो वॉर्ड बॉय के घर पर जो कफलिंग मिला वो दोनों सेम है, पर वो वॉर्ड बॉय के घर पर मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक हो। पर फिर भी यहाँ बात नहार जी की जिंदगी की है, और मैं इसमें कोई लापरवाही नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कि मैं हॉस्पिटल गया था क्योंकि मुझे स्पर्श ने बुलाया था। मिस्टर नाहर, झूठ मत बोलिए, मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया। ये नहार जी का मामला है, और नहार जी के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, चाहे वो स्पर्श से क्यों ना हो। मुझे स्पर्श के घर की तलाशी लेनी होगी। रूही, 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 रूही कहाँ चली गई? ऐसे कैसे हो सकता है? रूही भी घर पे नहीं है, उसका सामान भी नहीं है, ये अचानक कहाँ जा सकती है? तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, एक्चुअली मैंने सोचा अभी तो तुम आई हो तो तुम्हें ऐसे किचन में खाना बनाने क्यों लगा दूं, इसलिए मैं रेस्टोरेंट से खाना ले आया, साथ में बैठ के खाते हैं। हाँ, शाम को कुछ बना लेना। ये सारा सामान ऐसे सब बिखरा क्यों हुआ है? वो देखो ना, मेरा कान का झुमका पता नहीं कहाँ गिर गया। मैं कब से ढूंढ रही थी। ये सारा सामान मैं वही ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा है। डोंट वरी, यहीं कहीं होगा। हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। ये रहा, देखो मिल गया। देखो यही था। थैंक यू। बैठो, मैं खाना लगा देता हूँ। किसका फोन है? जूही का फोन है। हेलो, रूही तो कहाँ है? हाँ, क्या मुन्नी रो रही है? मुन्नी क्यों रोएगी? तू जूही, तुझे पता है ना कि मैं मुन्नी से मिलने घर नहीं आ पाऊंगी। मैं कैसे आऊंगी घर? बहुत ज्यादा रो रही है। अच्छा, तुम एक काम कर, तू उसे लेकर बाहर आ जा, मैं बाहर उससे मिल लूंगी, ठीक है? बाहर मिलते हैं? रूही तुझे हो क्या गया? तू क्या बात कर रही है? मैं रखती हूँ, मैं आ रही हूँ, तू भी आ जा। हाँ। रूही ऐसे अजीब से क्यों बात कर रही थी? क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है उसे, कोई तो चक्कर है। स्पर्श, वो तुम तो जानते हो कि मुन्नी मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह पाएगी, और जूही बहुत परेशान भी हो रही है। मैं ना जूही से और मुन्नी से मिलकर आती हूँ।
चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठो ना, खाना खाओ, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। हाँ जूही, रूही तू कहाँ है? तेरा सामान भी सारा गायब है और तू फोन पे क्या बोल रही थी? मुन्नी रो रही है, तू बाहर मिली कि क्या बोल रही थी तू? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जूही, मैं तुझे सब मिलकर बताती हूँ। तू बस इतना समझ ले फिलहाल कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नाहर जी के बेगुनाही के सबूत के बहुत करीब हूँ। अभी मैं फिलहाल नाहर जी से ही मिलने जा रही हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? तू अपना ध्यान रखना प्लीज और मुझे अपडेट करती रहना प्लीज। रूही, प्लीज संभालो खुद को, चुप हो जा। कैसे संभालूं नाहर जी, आपके साथ इतना गलत हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए नाहर जी। रूही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो आपकी भी नहीं है ना नाहर जी, फिर भी आप यूं जेल में हैं। वैसे तुम तो यही चाहती थी ना, तुम शादी करना चाहती थी, मुझसे दूर जाना चाहती थी, मेरे बिना अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। अब तुम जी सकती हो आराम से मेरे बिना। नाहर जी, आप क्या बोल रहे हैं? बस कीजिए, आप चुप हो जाइए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। देखो ये सलाखें इतनी छोटी है कि मैं तुम्हारा आंसू भी नहीं पूछ सकता, इसलिए तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज मत रो, चुप हो जाओ। रूही, रूही, प्लीज मेरी तरफ देखो, प्लीज इधर देखो। रूही, एक चीज पता है, ये जेल, ये सजा, इन सब चीजों से मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितना मुझे अब हो रहा है। तुम्हें रोते हुए देखकर, तुम्हारे आंसुओं को देखकर, तुम्हारे आंखों से बहे इन आंसुओं का दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूही, मुझसे नहीं हो रहा है, इसलिए प्लीज रूही, मेरे लिए एक बार मुस्कुरा दो, प्लीज। मुस्कुरा दो? कैसे मुस्कुरा दो नाहर जी? आपको इतनी तकलीफ में देखकर मैं कैसे मुस्कुरा दूं? नहीं, मुझसे नहीं होगा नाहर जी। कौन सी तकलीफ रूही? कहाँ है तकलीफ? तुम मेरे सामने होना, मेरे पास होना, सब ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। रूही, बस एक बार मुस्कुरा दो मेरे लिए। अरसा हो गया तुम्हारे साथ मुस्कुराए हुए, तुम्हारे साथ हंसते हुए, इसलिए प्लीज एक बार मुस्कुरा दो। देखो मैं स्माइल कर रहा हूं, प्लीज मेरे लिए एक बार।
टाइम हो गया है। जी हाँ जी, मुझे आपकी मुस्कान की कसम, मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा कर रहूंगी। हाँ जी। टाइम हो गया है। हाँ स्पर्श, हाँ मैं जूही और मुन्नी से मिल चुकी हूँ, मैं बस घर ही आ रही हूँ। अरे रोहित, तुम आ गई? मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। स्पर्श रुको, मैं जूस लेकर आती हूँ। वैसे भी तुम इतने प्यार से खाना भी लेकर आए थे और मैं इससे बीच में जूही और मुन्नी से मिलने चली गई। तुम्हें बुरा लगा होगा ना। आई एम रियली सॉरी। तुम रुको ना, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। ये लो स्पर्श जूस। थैंक यू। तुम भी पियो, बैठो। हाँ। ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। चीयर्स। चीयर्स। इस जूस को पीते ही स्पर्श को गहरी नींद आ जाएगी। मैं उसके कमरे और फोन की तलाशी लूंगी। रूही, मुझे थोड़ा काम है, तब तक तुम दूसरे कमरे में जाके रेस्ट कर लो। हाँ। स्पर्श का फोन तो लॉक है, तब तक मैं कमरे की तलाशी ले लेती हूँ। उस टाइम तो मुझे कोई काला कपड़ा दिखा था, पर अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब मेरा शक गलत था। खाटू जी, इससे पहले कि मैं अपनी सच और झूठ में उलझ जाऊं, मेरी मदद कीजिए।
ये क्या है? ये बैग, ये इस कैबिनेट के पीछे क्यों था? इसमें इतना क्या ठूसा हुआ है? ये तो वही कफलिंग है जो मैंने उस दिन वीडियो कॉल पर स्पर्श के हाथ में देखा था, और यही कफलिंग मुझे वार्ड बॉय के घर के बाहर भी मिला था। अगर इन सब में स्पर्श का हाथ नहीं है तो इस शर्ट के दूसरे स्लीव्स पर भी ये कफलिंग होना चाहिए। यानी इन सब के पीछे स्पर्श है। इसका मतलब तुम मेरे पास यहाँ रहने नहीं, बल्कि मुझे धोखा देने आई थी। शक तो मुझे पहले ही हो गया था, अब यकीन मेरे सामने खड़ा है। कहाँ हो रूही? हाँ स्पर्श, मैं मुन्नी और जूही से मिल चुकी हूँ। मैं बस घर ही आ रही हूँ। मुझे बेहोशी वाला जूस पिलाकर मेरे ही खिलाफ मेरे घर में तलाशी ले रही थी रूही। लेकिन अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। इसमें कुछ तो मिलाया है रूही ने। रूही, मुझे थोड़ा काम है, तब तक तुम दूसरे रूम में जाके रेस्ट कर लो। हाँ। तो तुम्हें सच का पता चल ही गया। स्पर्श, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो स्पर्श, अंत में वो पकड़ा ही जाता है, जैसे कि आज तुम पकड़े गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे, पर अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम जेल जाओगे और नहार जी आजाद होंगे। तुम मुझे जेल भिजवाओगी, वो भी उस धोखेबाज के लिए? तुम उसे बचाना चाहती जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुम्हारा साथ छोड़ा और किसी और का हाथ थाम लिया, जिसका किसी और के साथ एक बच्चा है। तुम्हें हो क्या गया है रूही? क्यों तुम अपने प्रेजेंट में रह के अपने पास्ट का जहर घोल रही हो? क्यों तुम नहार की तकलीफ में ये भूल गई हो कि वो तुम्हारा पास्ट है और मैं तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर? देखो, नहार जो डिजर्व करता है उसे वही सजा मिल रही है। उसको उसके हाल पे छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। दूर हटो स्पर्श, मुझे हाथ मत लगाना। और तुम स्पर्श, तुम्हारे बारे में ये सब सच जानकर मुझे तुमसे घिन आ रही है। मुझसे घिन आ रही है तुम्हें? तुम्हें मुझसे घिन आ रही है रूही?
तुम्हें मुझसे घिना रही है, हाँ? मुझसे घिना रही है, तुम्हें मुझसे घिना रही है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, राहत नाम के साथ तुम सड़कों पे भटक रही थी, ना तुम्हारे पास कोई रिश्ता था, ना कोई घर, जिंदगी से भी हार चुकी थी तुम। तब मैं आया था तुम्हारी जिंदगी में, मैंने तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें दिलासा दिया था, तुम्हें विश्वास दिलाया था जिंदगी में आगे बढ़ने का। और आज तुम्हें मुझसे घिना रही है रूही। हाँ स्पर्श, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया था, जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाया था, मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी थी। और इसीलिए मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। और आज तुमने जो घटिया हरकत की है, उससे तुम्हारी मदद, तुम्हारी दोस्ती और मेरा जो तुम पर भरोसा था, सब उठ चुका है, सब टूट चुका है स्पर्श, सब खत्म हो चुका है। वाह रूही, मेरी एक हरकत की वजह से हमारे बीच सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। और नहार की हरकतों का क्या, जो किसी और का हाथ थाम कर तुम पे नजरें गड़ाए बैठा था, ना शीतल को छोड़ा और ना ही तुम्हें दूर जाने दिया, उससे तुम्हें घिन नहीं आई? बोलो। नहार एक निहायत ही घटिया इंसान है और वो जिंदगी भर जेल में सड़ने के लायक है। मैं नहार जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, समझे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, खूनी तुम हो और घटिया इंसान तुम नहार जी को बोल रहे हो। शीतल को जहर तुमने दिया है और सजा नहार जी भुगत रहे हैं। जेल में तुम्हें होना चाहिए पर तुम्हारी जगह नहार जी जेल में है। खूनी तुम हो और इल्जाम तुम्हारी जगह मेरे नहार जी पर लगा है। मैं खूनी नहीं हूं रूही। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने शीतल को मारा है? हाँ, क्योंकि तुमने शीतल को मारा है, तुमने किया है खून। और तुम चाहे जितना भी झूठ बोलो, और सच अब नहीं बदलेगा स्पर्श, क्योंकि सच मेरे सामने। और ये कफलिंक मुझे उस वॉर्ड बॉय के घर पर मिला था, और यही कफलिंक मुझे आज तुम्हारे भी घर पर मिला है। सच तो ये है कि तुमने उस वॉर्ड बॉय के साथ मिलकर शीतल को पहले जहर दिया और फिर उसे जलाकर मार दिया। क्यों? सच कह रही हूँ ना मैं? और अब मैं ये सबूत जाकर पुलिस को दूंगी, और आगे का सच क्या है वो पुलिस खुद पता लगाएगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।